कि चमाइन सुधर जा, नहीं तो जो है जान से मार दूँगा। एक गणेश ठाकुर हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे धमकी दी, जो है कि तुमको हम गलत ठहरा देंगे, ऐसा है, वैसा है, तुम्हारे पास क्या है, गरीब लोग हो, हमारे पास पैसा है, पैसे की पावर चलती है। हाँ, तो मैं खाना बनाने जा रही थी हाईवे पर, मुझे 7 बजे करीब मुझे हाईवे से उठा लिया गया। उसके बाद मुझे एक थप्पड़ मारकर मुझे बेहोश कर दिया गया। मैं कुंदनपुर नहर पे मिली बेहोशी की हालत में। कोई प्रधान है वहाँ के, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस मुझे हॉस्पिटल लेकर आई। शीतलाल अनारा देवी, इसने मेरी हत्या करवाने का अभी भी ठान रखा है। अभी भी मुझे डर है। प्रशासन अनारा देवी, रेणु देवी और शीतलाल को खुला छोड़, ये हैं हरिजन ही हैं, खुला छोड़ रखी है, कोई मदद नहीं की। मैंने एप्लीकेशन, इनको जो है ये लोग आपको मारने की क्यों धमकियां दे रहे हैं? वही जो मैंने उनके बीच बोल दिया था, वीडियो बना लिया था। अच्छा जी, वीडियो के तहत आपको धमकी जी। आप शाम को कितनी बजे किडनैपिंग की थी? यही करीब शाम 7 बजे, 7 सवा 7 बजे जी। वो तकरीबन कितने बजे आपको वो होश आया था? मुझे घूमने के लिए कुछ लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो मतलब आपकी घटना जो है शाम 5 बजे हुई थी और सुबह मॉर्निंग में जब वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो? हाँ, घूमने के लिए कुछ लोगों ने देखा तो लोग डर गए कि ये मर गई है। मेरे गले में दुपट्टा था और बस सांसें कहीं हल्की हल्की आ रही थी, तो लोग डर गए कि मर गई है। तो वहाँ के ग्राम प्रधान को बुलाकर लाए, तो उन्होंने देखा मैं जीवित थी, तो उन्होंने थाने में फ़ोन किया कोतवाल अर्जुन सर को, तो उन्होंने बोला आप एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, उनको हॉस्पिटल लाइए। हॉस्पिटल पट्टी सीएच से ले आया गया मुझे। मेरा दवा इलाज हुआ तो मुझे पट्टी हॉस्पिटल में होश आया। यही बात है। मतलब उस वीडियो के लेकर के मैं समाज सेवा भी करती हूँ जी। मैं चुनाव भी लड़ी हूँ यहाँ से। कौन सा चुनाव आपने लड़ा है? सभासदी का समाजवादी पार्टी से मैं लड़ी थी इसी बारी। तो क्या आप वर्तमान में वो जीत हासिल हुई या फिर हार? नहीं, मैं हार गई जो है, लेकिन मुझे चुनाव से कोई वो नहीं कि मैं हार गई कि जीत गई, बस ये अपनी इच्छा थी, मैं लड़ी, फिर आगे भी देखा जाएगा। अच्छा, क्या चुनावी रंजिश से कुछ तालमेल है क्या? अब ये मुझे नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, कभी भी ऐसा हुआ नहीं। मैं उसी रास्ते से 3 साल से आती जाती थी, 3 साल उसी रास्ते से आती जाती थी। सबको पता था कि ये इस रास्ते से आती है। अच्छा, अभी जो युवती अपनी व्यथा को बताई है, ये कोई आम युवती नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की नेत्री है। हम आपको बता दें, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी थाने के अंतर्गत का है, जहां पर एक दलित युवती किसी काम से सिलसिले से बाहर निकलती है और वहां पर कुछ कार सवार युवकों ने इसके जबरन किडनैप कर इसके साथ गैंगरेप करते हैं और गैंगरेप इस कदर करते हैं कि उसकी जान मरा हुआ समझकर उसे खाई में फेंक देते हैं। युवती की सांसें तो चलती हैं, बल उसको होश नहीं रहता। तकरीबन 18 घंटे बाद जब उसको होश आता है तो वो पाती है किसी खंडहर में रहती है और उसी खंडहर में तकरीबन सुबह के करीब जब ग्रामीण लोगों की निगाहें इस युवती पर पड़ती है तो ये बेहोश हालत में किसी तरीके से उस जगह से रेंगती हुई दिखती है। तत्पश्चात वहां के ग्रामीण लोगों ने उसको फोन कर एम्बुलेंस पर उसको बुलाते हैं और तुरंत उसको नजदीक सीएचसी केंद्र ले जाते हैं। यह हैवानियत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद का है, जो योगी राज के रामराज की परिकल्पना की बात करते हैं। देखिए अखिलेश यादव की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो मैं खाना बनाने जा रही थी हाईवे पर, मुझे 7 बजे करीब मुझे हाईवे से उठा लिया गया। तो उसके बाद मुझे एक थप्पड़ मारकर मुझे बेहोश कर दिया गया। मैं कुंदनपुर नहर पे मिली बेहोशी की हालत में। कोई प्रधान है वहाँ के, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस मुझे हॉस्पिटल लेकर आई। उसके बाद मुझे प्रतापगढ़ डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरा हालत काफ़ी गंभीर था। 3 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब 3 दिन तक मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरा बचने का कोई हालत था नहीं कि मैं बचूँगी। काफ़ी परेशान थे। उसके बाद कोई आया नहीं। मैंने एसपी के यहाँ दरखास्त दी 2-2, 3-3 बारी और यहाँ पट्टी थाने में भी दी। अब 3 दिन से कार्रवाई हो रही है। अच्छा, उस दिन जब किडनैपिंग आपकी हुई थी, जी। उस मौजूदगी में जो लोग किडनैप किए थे, क्या आप उनका पहचानती हैं?
या फिर कोई अनजान शख्स था या किसी साजिशन तौर पर किसी शख्स के द्वारा या जो है घटना झगड़े का? यही जो गांव में झगड़ा हुआ था इसी के दौरान ये सब हुआ है। मैंने कुछ कहा नहीं था, मैंने एक वीडियो बना लिया था, बस वही वो वीडियो वीडियो किस कारण आपने बनाया था? कि वो उसको मार रहे थे, वो अकेली थी और उसी को 8-10 महिलाएं जेंट्स सब मार रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसकी मदद के वो लिए। मामला क्या था? किस मामले वो में उसको उनका मार? पर्सनली मैटर था, जमीनी विवाद था। ठीक है, जमीनी विवाद जो जिसका हक है अपना ले, लेकिन ये थोड़ा ना है किसी की हत्या करके ले। हाँ। तो मैंने इसी दौरान बोल दिया था, यही बात है। मतलब उस वीडियो के लेकर के मैं समाज सेवा भी करती हूँ हम्म, जी, मैं चुनाव भी लड़ी हूँ यहाँ से। कौन सा सब चुनाव आपने लड़ा है? सभासदी का समाजवादी पार्टी से मैं लड़ी थी इसी बारी। तो क्या आप वर्तमान में वो जीत हासिल हुई या फिर हार? नहीं, मैं हार गई जो है, लेकिन मुझे चुनाव से कोई वो नहीं कि मैं हार गई कि जीत गई, बस ये अपनी इच्छा थी, मैं लड़ी, फिर आगे भी देखा जाएगा। अच्छा, क्या चुनावी रंजिश से कुछ तालमेल है क्या? अब ये मुझे नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, कभी भी ऐसा हुआ नहीं। मैं उसी रास्ते से 3 साल से आती जाती थी, 3 साल उसी रास्ते से आती जाती थी, सबको पता था कि ये इस रास्ते से आती है। अच्छा, उस दिन वो झगड़ा का आपने वीडियो क्लिप बनाया था, वो किस एवज में आपने बनाया था? कि वही कि उसकी गलती नहीं थी, जो मार खा रही थी उसकी गलती नहीं थी। अगर जो मार खा रहा है, पुलिस तो सबूत मांगती है, क्या सबूत है? अगर आप किसी से बात कर रही हैं, बोलेंगी अरे आप उसके साथ रही थी, क्या सबूत है? क्या कोई बता रहा है? इसका मतलब ये नहीं काफी है कि हम बता रहे हैं, अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं। बोलते हैं वीडियो आपने बनाया है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था सबूत के तौर पे। किडनैपिंग के दौरान कौन कौन से लोग थे? कितने लोग थे? 5 लोग थे, एक अमरीश यादव है और एक कमलेश यादव है और एक गणेश ठाकुर है। अमरीश यादव जिनके यहाँ झगड़ा हुआ था उनके टच में आता जाता है, उनके घर मैंने देखा, उसको शकल से मैं पहचानती हूँ जी। और वो 3 लोग के अलावा वो 2 लोग कौन थे? उनको मैं नहीं जानती। और ये जीतलाल अनारा देवी, इसने मेरी हत्या करवाने का अभी भी ठान रखा है, अभी भी मुझे डर है। प्रशासन अनारा देवी, रेणु देवी और जीतलाल को खुला छोड़, ये हैं हरिजन ही है, खुला छोड़ रखी है, कोई मदद नहीं की। मैंने एप्लीकेशन, इनको जो है ये लोग आपको मारने की क्यों धमकियां दे रहे हैं? वही जो मैंने उनके बीच बोल दिया था, वीडियो बना लिया था। अच्छा जी, वीडियो के तहत आपको धमकियां जी दे। जी। आप शाम को कितनी बजे किडनैपिंग किए थे? यही करीब शाम 7 बजे, 7 बजे। 7 सवा 7 बजे जी। वो तकरीबन कितने बजे आपको वो होश आया था? मुझे घूमने के लिए कुछ लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो मतलब कुछ आपकी घटना जो है शाम 5 बजे हुई थी और सुबह मॉर्निंग में जब वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो? हाँ, घूमने के लिए कुछ लोगों ने देखा तो लोग डर गए कि ये मर गई है। मेरे गले में दुपट्टा था और बस सांसें कहीं हल्की हल्की आ रही थी, तो लोग डर गए कि मर गई है। तो वहाँ के ग्राम प्रधान को बुलाकर लाए, तो उन्होंने देखा मैं जीवित थी, तो उन्होंने थाने में फ़ोन किया कोतवाल अर्जुन सर को, तो उन्होंने बोला आप एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, उनको हॉस्पिटल लाइए। हॉस्पिटल पट्टी सीएच से ले आया गया मुझे। मेरा दवा इलाज हुआ तो मुझे पट्टी हॉस्पिटल में होश आया। अभी प्रशासनिक तौर पे आपकी क्या मदद हुई है? यही मुकदमा दायर हुआ, अभी अरेस्ट नहीं हुए वो लोग। अरेस्ट नहीं हुए? जी नहीं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि सुलहनामा कर लिया जाए। हाँ, दबाव आ रहा है हर किसी का, जो है नाम तो मैं जानती नहीं, जो भी हैं बड़े बड़े लोग कि मान जाइए बेटा गलती हो गई जी। तो आप क्या चाहती हैं? अब आपके साथ कहीं न कहीं अन्याय तो हुआ है, जी, तो अब ऐसी एवज में आप मान लीजिए प्रशासनिक और शासन के लोगों से आप मैं क्या इनको सजा दिलाना चाहती हूँ बस। आह्वान ये क्या करना चाहेंगी? ये लोग सजा काटे मेरे साथ जो हुआ है, ताकि किसी दूसरे के साथ ना हो। ये लोग सजा काटे। और खासकर हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मान लीजिए आपकी इस व्यथा को, आपकी इस पीड़ा को इस टाइम्स ऑफ बेल्हा न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए देख पा रहे हो, तो उनसे जी। क्या अपील करना चाहेंगी? मैं मोदी जी से, योगी जी से यही कहूँगी, चाहे जो भी बिरादरी हो, इंसाफ इंसाफ होता है।
मैं इन लोगों को, ये लोग अभी भी खुला टहल रहे हैं, ये लोग अच्छा, सरकार जहाँ कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं जाति नहीं, विशेष पे आज 12-13 दिन हो गए ये हादसा हुए जो है, मुझे कोई देखने तक नहीं आया। कल से मेरा मुकदमा जब दर्ज हो गया, मेरा एफआईआर हो गया है, तो मेरे पास लोग दौड़-दौड़ के आ रहे हैं कि आप गलती हो गई है, जाने दीजिए, ऐसा है, वैसा है, दवा इलाज करा देंगे तुम्हारा। हर तरीके से मुझे बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। गिरफ्तारी के लिए कब तक की क्या उन्होंने आश्वासन दिया है प्रशासन? गिरफ्तारी के लिए अभी कुछ नहीं बोला है, अभी सब टहल ही रहे हैं। गिरफ्तार तो हो जाना चाहिए, मैं पहचानती हूँ, अच्छा, मैंने आपको धमकियाँ मिल रही हैं प्रशासनिक तौर पे, आपको कोई सुरक्षा दी अभी गई? नहीं, अभी कोई सुरक्षा नहीं दी गई। अभी आपने इस बात से अवगत कराया प्रशासन को कि हमको धमकियाँ दी जा रही, मैंने जान से मारने? बताया, मैंने सीओ साहब के यहाँ बताया, मैंने एप्लीकेशन में लिख के बोला, एसपी के यहाँ बताया, मुझे अभी भी धमकी दी जा रही है। मैं घर से बाहर अकेले जा ही नहीं पा रही हूँ, मैं तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पैर जो है उसी दिन से मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। लोग मुझे पकड़ के चलाते हैं, तब मैं चलती हूँ। मेरा ऐसा हालत कर दिए हैं ये लोग।